नमस्कार, स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया पर। मैं हूं अंकिता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोधपुर की, जहां कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता और हनुमान बेनीवाल की कट्टर विरोधी दिव्या मदेरणा इन दिनों जबरदस्त दहाड़ मार रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या हुआ है, क्यों दिव्या इतनी आक्रामक नजर आ रही है और ये लड़ाई किसके खिलाफ है। तो चलिए आपको बताती हूँ पूरा मामला। दरअसल काफी लंबे समय बाद दिव्या मदेरणा अपने पूर्व विधानसभा क्षेत्र ओसिया के दौरे पर निकली। करीब 1.5 दर्जन गांवों का दौरा, लोगों की समस्याएं सुनी और मन से खुलकर बीजेपी सरकार को और प्रशासन को ऐसा करारा जवाब देते हुए हमला बोल गई। दिव्या ने साफ शब्दों में कहा कि जहां मेरे कार्यकाल में 300 ट्यूबवेल दिए गए, वहीं मौजूदा विधायक भैराराम सियोल ने तो साल में सिर्फ 9 ट्यूबवेल दिए हैं। यानी सीधा निशाना बीजेपी और उनके विधायक पर है। लेकिन दिव्या का गुस्सा यही नहीं रुकता है। उन्होंने किसानों और दलितों के मुद्दे भी जोर शोर से उठाए और उदाहरण के तौर पर एक दलित किसान चंपाराम मेघवाल का घर प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया, ये उदाहरण दिया। जो उनकी खड़ी फसल थी वो भी तबाह कर दी। इस पर दिव्या ने कहा कि ये सिर्फ एक घर नहीं टूटा, बल्कि गरीब किसान और दलित समाज का आत्मसम्मान भी कुचला गया है। और यहीं से दिव्या ने किसानों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ पूरी ताकत से खड़ी होगी। अब आए दिव्या मदेरणा के सबसे कड़े शब्दों पर। उन्होंने मंच से अधिकारियों को चेतावनी दी कि जो अफसर राजनीतिक दबाव में बंदरवाट कर रहे हैं, ये मत सोचो कि ट्रांसफर होकर बच जाएंगे। अगली सरकार कांग्रेस की आएगी और चुन चुनकर सस्पेंड किए जाओगे। मतलब सीधा मैसेज, अफसरों की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं होगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी अफसरशाही पर सवाल खड़े किए। लेकिन फर्क यह है कि बेनीवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों से टकराव की राजनीति करते हैं, जबकि दिव्या कांग्रेस के भीतर रहकर बीजेपी पर वार कर रही है। अब दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या दिव्या का ये तेवर सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दों की लड़ाई है या फिर 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी का आगाज है। क्योंकि ध्यान दीजिए आप ये बात पर कि दिव्या ने कहा कि हम दोबारा इंक्वायरी कराएंगे, जनता के अधिकार छीने नहीं जाएंगे और जो अन्याय करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। इससे ये साफ दिख रहा है, साफ झलक रहा है कि दिव्या अपनी राजनीति को दोबारा मजबूत करने की कोशिश कर रही है। काफी समय बाद वे अपने क्षेत्र में सक्रिय हुई और लगातार जनसंपर्क में रही है। और यहाँ आता है सबसे मजेदार पॉइंट कि हनुमान बेनीवाल, जो खुद लगातार सरकार और अफसरशाही पर हल्ला बोलते नजर आते हैं, अब उसी मैदान में दिव्या भी उतरेगी और वही मुद्दे उठाकर बीजेपी को घेर रही है। यानी राजनीति का समीकरण कह रहा है, जोधपुर और मारवाड़ की सियासत में अब दिव्या मदेरणा बनाम हनुमान बेनीवाल की जंग देखने को मिल सकती है। दिव्या की दहाड़ का सीधा मैसेज जनता तक जा रहा है। वो सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं, बल्कि न्याय की लड़ाई लड़ रही है। चाहे किसान का पानी हो, दलित का हक हो या फिर अफसरशाही की मनमानी हो, दिव्या खुद को जनता की आवाज बनाकर पेश कर रही है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हनुमान बेनीवाल की कट्टर विरोधी दिव्या मदेरणा की जोधपुर में दहाड़ की। जी, अब आपसे ये सवाल है कि क्या ये दहाड़ उन्हें दोबारा ओसिया की राजनीति में खड़ा कर पाएगी या फिर ये सिर्फ जनता को दिखाने का सियासी खेल है। आपको क्या लगता है, दिव्या की ये आक्रामक राजनीति कांग्रेस के लिए वरदान साबित होगी या फिर राजस्थान की राजनीति में नया टकराव खड़ा करेगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।